प्यारे मित्रों नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं चरक इंद्रिय स्थान 1 अर्थात वर्ण स्वर इंद्रिय अध्याय के अंतर्गत जो पांचवा पॉइंट है सिलेबस का, उसमें हम लोग बात करेंगे वर्ड विषयक अरिष्ट। अर्थात जो चैप्टर का नाम है वर्ड स्वर इंद्रिय अरिष्ट की बात कर रहे हैं ना, वर्ड स्वर इंद्रिय है ना अध्याय है, तो उसमें वर्ड से संबंधित कलर से संबंधित जो अरिष्ट उत्पन्न होंगे व्यक्ति के शरीर में, उसके विषय में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अरिष्ट से संबंधित बात करने से पहले हम लोग देखते हैं कि वर्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ड दो प्रकार से बताया गया, एक प्राकृत वर्ड होता है, दूसरा वैकृत वर्ड होता है। प्राकृत वर्ड की संख्या की बात करेंगे तो प्राकृत वर्ड की संख्या जो होती है 4 होती है, जिसमें कृष्ण है, श्याम अवदात है और अवदात है, ठीक है। और जो वैकृत वर्ड होते हैं उनकी संख्या 5 होती है, जिसमें देखेंगे नील है, स्याव है, ताम्र है। नील, स्याव, ताम्र, हरित, शुक्ल, नीता, शुक्ला, हरित, स्याव हम लगाता है, ताम्र है, ठीक है ना, याद रखिएगा ये ताम्र है, नीता, शुक्ला, ताम्र, हरित। तो ये टोटल हम लोग के 2 प्रकार के वर्ड हो गए, एक तो प्राकृत वर्ड हो गया, दूसरा वैकृत वर्ड हो गया। प्राकृत वर्ड की संख्या 4 हो गई और वैकृत वर्ड की संख्या 5 हो गई। अब ये दोनों तरह के वर्ड अगर शरीर में एक साथ पाए जाएं तो उसको हम लोग अरिष्ट, वर्ड विषयक अरिष्ट कहेंगे। लेकिन उसकी भी एक क्राइटेरिया है, एक लिमिटेशन है, उसकी एक मर्यादा है, एक सीमा है। तो क्या है उसमें कुछ एग्जांपल दे, कुछ मतलब ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे अगर किस तरह से ये प्राकृत और वैकृत वर्ड का मतलब विभाग पाया जाएगा। देखते हैं, या तो प्राकृत वर्ड या तो कोई कृष्ण काला होगा, या तो कोई सांवला होगा, या स्याव अवदात होगा, या अवदात मतलब गौर वर्ड का होगा, या कोई नील वर्ड का होगा, या स्याव वर्ड का हो, ताम्र, हरित, शुक्ल। अगर कोई ये होगा तो ये या तो प्राकृत होगा या वैकृत होगा। अगर इसमें से प्राकृत वर्ड भी पाया जा रहा है, विकृत वर्ड भी पाया रहा है, एक साथ पाए जाएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्ड विषयक अरिष्ट। मतलब प्राकृत वर्ड और वैकृत वर्ड का एक साथ शरीर में पाया जाना, उपस्थित होना, उसको बोलते हैं वर्ड विषयक अरिष्ट। लेकिन उसकी भी एक तरीका बताया गया कि कैसे, जैसे मान लीजिए आधे शरीर के आधे भाग में, मतलब आधे भाग में, मतलब आधे भाग मतलब आपके जो सामने वाला हिस्से में पूरा प्राकृत वर्ड है, पीछे वैकृत है, या पीछे प्राकृत है, आगे वैकृत है, मतलब इस तरह से। या इस तरह कह सकते हैं कि राइट लेफ्ट की बात करेंगे तो राइट वाला आधे पार्ट में जो ऊपर से नीचे तक वो प्राकृत है, इधर वैकृत हो जाए, या इधर प्राकृत हो जाए, इधर वैकृत हो जाए, राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। या ऊपर नीचे, मतलब कि कटी के ऊपर प्राकृत हो जाए, नीचे वैकृत हो जाए, या कटी के नीचे प्राकृत हो जाए और कटी के ऊपर वैकृत हो जाए, तो इसको भी वर्ड विषयक अरिष्ट कहेंगे। तो ये कुछ क्राइटेरिया है, इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। बहुत आसान है बच्चों, एक बार समझ लेंगे, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। श्लोक जरूर हम लोग पढ़ेंगे। श्लोक पढ़ने से हम लोग का क्या होगा कि जो एक्चुअली जो टर्म हिंदी में बोलेगा उसको समझ में आ जाएगा, उसको ही आप खाली पॉइंट आउट कर लीजिएगा, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चरक संहिता बहुत ही आसान है अगर उसको कंसेप्चुअल पढ़ा जाए तो। ओके, तो यहाँ देखेंगे वर्ड विषयक अरिष्ट में आप रेफरेंस देख लेंगे, बुक ओपन जरूर करके देखिएगा। तो देखेंगे चरक इंद्रिय स्थान 1 का श्लोक नंबर 10 देखेंगे। चरक इंद्रिय स्थान 1 का श्लोक नंबर 10 बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, बिल्कुल इजी हलवा तरह क्लियर हो जाएगा। तो देखेंगे तत्र प्रकृति वर्णम अर्ध शरीरे। अगर शरीर के आधे भाग में प्रकृति वर्ड है, तत्र प्रकृति वर्णम अर्ध शरीर है, तो प्रकृति वर्ड कौन कौन बताए गए थे? कृष्ण, श्याम, स्याव, अवदात, अवदात। इसमें से कोई एक पाया जाए, कोई एक पाया जाए, 2 पाया जाए, समथिंग जो भी हो, मतलब तत्र प्रकृति वर्णम अर्ध शरीर है, शरीर के आधे भाग में प्राकृत वर्ण हो, और विकृति वर्णम अर्ध शरीर है, और साथ ही साथ विकृत वर्ण भी आधा हो, शरीर के आधे भाग में विकृत वर्ण हो, आधे शरीर में प्राकृत वर्ण हो। द्वा अपि वर्णो, ये दोनों वर्ड अगर एक साथ पाए जाए मर्यादा विभक्त हो, अपने अपने सीमा में, मतलब आधा प्राकृत वर्ड आगे की तरफ प्राकृत है, पीछे की तरफ वैकृत है, मतलब उसकी एक सीमा बताई गई, उसकी एक लिमिटेशन बताई गई, मर्यादा बताई गई है, तो उसी बारे में है। दृष्टवा यद्देव सव्य, देखिए पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे, यद्देव पहला पॉइंट देखेंगे, यद्देव सव्य दक्षिण विभागेन। पहला क्राइटेरिया है कि अगर प्राकृत वर्ड मान लीजिए इस तरह से है, जैसे पहला देखेंगे, यदि उपर्युक्त प्राकृत और वैकृत वर्ड, तो उपर्युक्त प्राकृत वैकृत हम लोग बता दिया कि 4 प्राकृत वर्ड होते हैं, 5 वैकृत वर्ड होते हैं। यदि उपर्युक्त प्राकृत एवं वैकृत वर्ड आधे शरीर में पाया जाए, मतलब आधे शरीर में पाया जाए, है ना, अर्थात आधे शरीर में सीमा निर्धारित कर वैकृत वर्ण हो, और इस प्रकार प्राकृत और वैकृत वर्ण दोनों वर्णों का होना अरिष्ट समझा जाता है। समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहे हैं। तो एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर पहला है सव्य दक्षिण विभाग। सव्य मतलब होता है बाम भाग, सब कहते हैं ना हमारे बाएं हाथ का खेल, मतलब लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट साइड की बात कर रहा है, और दक्षिण मतलब राइट साइड की बात कर रहा है। तो यहाँ देखेंगे सव्य दक्षिण विभागे, तो उसका क्राइटेरिया क्या है, उसका विभाग मर्यादा क्या है?
सभ्य मतलब होता है बाम भाग और दक्षिण मतलब राइट साइड हो जाएगा। बाम मतलब लेफ्ट साइड और दक्षिण राइट साइड। अगर लेफ्ट साइड में प्राकृत वर्ड है, शरीर के आधे भाग में, अगर हम लोग जैसे कि जो एनाटॉमी पढ़ते थे, शरीर के आधे भाग में बाम भाग में लेफ्ट साइड में आपका प्राकृत वर्ड है, राइट साइड में क्या है वैकृत वर्ड है, या राइट साइड में प्राकृत है, लेफ्ट साइड में वैकृत है, तो क्या होगा ये वर्ड विषय कनिष्ठ में माना जाएगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि पूर्व पश्चिम विभागित या देव पुष्प पूर्व पश्चिम विभागित, तो यह दूसरा पॉइंट कह रहा है। बस हम लोग को ये पॉइंट याद रखना है बच्चों, क्योंकि ये याद नहीं करना है बट इसको देख के हम लोग हेल्प से पढ़ रहे हैं। पूर्व पश्चिम विभागित, तो शरीर को अगर पुष्प पश्चिम भाग में जाए, पूर्व का मतलब पूरा जो आप हमारे हम जो पढ़ा रहे हैं, जो हमारा एंटीरियर एस्पेक्ट दिख रहा है एनाटॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, एंटीरियर फ्रंट, जो फ्रंट में अगर आप प्राकृत वर्ड है और बैक वर्ड क्या है पीछे की तरफ अगर वैकृत हो, या फ्रंट में वैकृत हो और बैक में प्राकृत हो, तो भी ये वर्ड विषय कनिष्ठ माना जाएगा। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, यदि उत्तर अधर विभाग, उत्तर मतलब ऊपर, अधर मतलब नीचे। कहाँ के उत्तर अधर की बात कर रहा है, तो ये कटी भाग से बोल रहा है। तो उत्तर अधर विभाग मतलब कि उत्तर मतलब कटी के ऊपरी भाग में अगर प्राकृत वर्ड हो, कमर के ऊपरी भाग में प्राकृत वर्ड हो, और पूरे शरीर में कटी के नीचे भाग में वैकृत वर्ड हो, अधर मतलब कटी के नीचे भाग में वैकृत वर्ड हो, तो इसको भी वर्ड विषय कनिष्ठ में काउंट करेंगे। चौथा लिखूंगी यद्यंत अंतः बहिर्विभागीन, अंतः मतलब शरीर के अंदर, शरीर के अंदर और शरीर के बाहर, शरीर के बाहर त्वचा आ जाएगा, शरीर के अंदर जो भी आर्गन सब चीज आएगा। देखिए अंतर बहिर्विभागीन अर्थात अभ्यंतर, अभ्यंतर मतलब अंदर, ठीक है ना। मुख नासिका कान के भीतरी भाग में मतलब प्राकृत वर्ड है या वैकृत वर्ड है, कुछ भी है, और बाह्य भाग मतलब त्वचा के ऊपर जो है उसके जस्ट अपोजिट कोई वर्ड है, मतलब प्राकृत है तो अगर बाहर प्राकृत है तो अंदर वैकृत है, या अंदर प्राकृत है तो बाहर वैकृत है। इस तरह का वर्ड का विभाग इस तरह से वर्ड का डिफरेंशिएशन, ये इस प्रकार मर्यादा अर्थात सीमा में विभक्त प्राकृत वैकृत वर्ड विषय अरिष्ट के अंतर्गत काउंट होते हैं। तो हम लोगों ने बहुत ही शॉर्टकट, बहुत ही क्लियर कट इस चीज को समझने की कोशिश किया है कि वर्ड विषय अरिष्ट जो पहला चैप्टर है, जिसके नाम पे चैप्टर का शुरुआत है वर्ड स्वर इंद्रिय अध्याय। उम्मीद है ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगर पॉइंट समझ में आएगा तो लाइक जरूर ठोक दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।